श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म मिथिला पृष्ठों विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं मिथिला पृष्ठों विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विज्ञान श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम सब लोग श्रीमद् चैतन्य भागवत की बड़ी ही सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें महाप्रभु के विवाह के पश्चात फिर दोबारा से उनका जो विद्या विलास रस था उसका वर्णन शुरू हो गया। किस प्रकार महाप्रभु हर समय हाथ में किताब रखते हैं और हर समय क्या करते हैं, किसी न किसी को बैठकर फकीका पूछते हैं। फकीका मतलब उससे व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछते हैं, न्याय संबंधी प्रश्न पूछते हैं, और फिर अगर वो उत्तर दे पाता है तो उसकी बात का खंडन कर देते हैं, अगर उत्तर नहीं दे पाता तो फिर उसको समझाने लग जाते। इस प्रकार हर समय विद्या रस में मगन रहते हैं महाप्रभु। और उसी में वर्णन आया था कथा के बीच में कि मुकुंद जो कौन है, महाप्रभु के स्कूल में ही पढ़ते हैं, जहाँ विद्यालय महाप्रभु का वो भी वहीं पे पढ़ते हैं मुकुंद। और क्या है, मुकुंद जो है बहुत ही वैष्णव के प्रिय हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर गाते हैं। इनका गाना सुनकर, जब ये गाते थे, इनके गान को सुनकर बड़े बड़े वैष्णव द्रवीभूत हो जाते, सबको अष्ट सात्विक भाव हो जाते थे। तो उन्हीं मुकुंद दत्त जी का वर्णन चल रहा था कि जब मुकुंद गाते थे सबको बड़ा ही सुख होता था, कोई भी किसी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं करता था। तो बता रहे हैं कि महाप्रभु भी मुकुंद को देखकर बड़ा प्रसन्न होते, महाप्रभु का मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता। क्यों, वो तो महाप्रभु उनको अपने जन्म जन्म के दासों को क्या कभी प्रभु भूल सकते हैं। लेकिन उनके जो दास हैं वो भगवान की माया से, योग माया से प्रेरणा से अभी उनको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, स्मरण नहीं है कि हमारे प्रभु हैं। उनको देखते ही उनको कुछ कुछ क्या होता है, आकर्षण तो होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। अब महाप्रभु भी मुकुंद को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं मन में, और देखते ही उसको पकड़ लेते। पकड़ते ही उसको क्या बोलते, फकीका पूछते। फकीका होता है जैसे व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछना, इसमें कौन सी धातु लगी है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, या अलग अलग प्रकार से पांडित्य के प्रश्न पूछना, उसको फकीका बोलते हैं। तो महाप्रभु उनको जब भी मिलते पूछते, फकीका पूछते। जब वो उसकी व्याख्या करते मुकुंद, तो प्रभु कहते यह तो कुछ भी नहीं है। तब मुकुंद के साथ प्रभु का द्वंद्व शुरू हो जाता। द्वंद्व अर्थात वो कहते नहीं मैंने सही बोला है, फिर प्रभु कहते ये इसका उत्तर है, फिर वो कहते नहीं इसका उत्तर तो ये होगा। इस प्रकार से मुकुंद भी बड़े पंडित थे प्रभु की कृपा से। इस कारण से प्रभु के साथ वो पक्ष प्रतिपक्ष करने में उनको बड़ा ही आनंद आता था। और प्रभु क्या करते, उनके साथ पक्ष प्रतिपक्ष शुरू कर देते। प्रभु मुकुंद भी क्या करते, प्रभु के साथ तर्क करना शुरू कर देते थे। कभी भी भक्त प्रभु के साथ तर्क नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मुकुंद को कुछ पता नहीं है कि ये मेरे प्रभु हैं। इसीलिए मुकुंद अभी क्या है, उसको एक साधारण बालक समझकर, निमाई तो उनसे छोटे हैं, क्लास में पढ़ते हैं, उनसे एक ही विद्यालय में अलग अलग कक्षा होती है ना, तो महाप्रभु तो उनसे जूनियर है। तो इसीलिए महाप्रभु क्या है, मुकुंद जो है प्रभु से बार बार तर्क करना शुरू कर देते। और प्रभु भी अपने सेवकों को पहचान कर उनसे फकीका पूछते और सब उनसे हार कर चले जाते। अब श्रीनिवास आदि भक्त जो है वो तो बहुत ही बड़े हैं महाप्रभु से। तो महाप्रभु क्या करते, उन श्रीनिवास आदि भक्तों को भी देखने से उनसे भी प्रभु फकीका पूछने लगते। लेकिन ये श्रीनिवास आदि भक्त तो हर समय कृष्ण कथा में निमग्न रहते, हर समय इनके नेत्रों में आंसू रहते थे, कृष्ण कीर्तन करते थे ये लोग। तो इसीलिए मिथ्या वाक्यों को में समय नष्ट करने के भय से ये क्या करते, उस स्थान को त्याग कर दूर चले जाते थे। जहाँ भी निमाई खड़े होते थे, अपने जो छात्रों को साथ लेकर जब भी कोई बात कर रहे होते थे, तो ये श्रीनिवास आदि भक्त जो थे, जो सीनियर वैष्णव थे, वो क्या करते थे, मिथ्या वाक्यों में समय नष्ट नहीं करना चाहते थे। ये बहुत बड़ी यहाँ पे बात बताई है कि कोई भी वैष्णव जो है, कोई भी साधक जो कोई भक्ति करना चाहता है, जो कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है, वो कभी भी मिथ्या वाक्यों में अपने समय को नष्ट नहीं करता। इसीलिए ये श्रीनिवास आदि भक्त भी हमेशा उस स्थान को त्याग कर दूर चले जाते थे जहाँ पे कोई तर्क वितर्क है या फिर अपने पांडित्य का प्रदर्शन हो रहा है। अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं समझते भक्त लोग। और सब भक्त क्या करते थे, कहते श्री कृष्ण रस में ही मगन है, इसीलिए अन्य किसी भी प्रकार के रस से वो सहज में ही विरक्त हैं। इसीलिए उनको कृष्ण विषय व्याख्या के अतिरिक्त तो कुछ भी बोलना पसंद नहीं है। सिर्फ कृष्ण विषय व्याख्या ही चाहिए, जिसमें कृष्ण कथा है, कृष्ण के रिलेटेड, कृष्ण के धाम के
संबंध में कोई कथा है या कृष्ण के अवतार के संबंध में कोई कथा है या कृष्ण लीला के संबंध में कोई कथा है उसको तो करेंगे, उसके बिना कुछ भी कथा है तो उसको बोलना वो पसंद नहीं करते। तो प्रभु उनको देखते ही उनसे हकीका पूछते। जब उनमें से कोई ठीक उत्तर देकर प्रभु का प्रबोध ना कर पाता, उनको संतुष्ट ना कर पाता प्रभु को, तब अंत में प्रभु उसका उपहास करने लग जाते थे। तो उपहास करते अपने छात्रों के साथ उसका। और यदि कोई इस प्रकार क्या होता, दूर से जैसे कोई प्रभु से दूर से आते देख लेता तो उसको लगता अरे निमाई आ रहा है, फिर फकीका पूछेगा और फिर समय नष्ट करेगा, इसीलिए वो ऐसी आशंका करके पहले ही दूर से भाग जाता व्यक्ति वो क्योंकि उन सब वैष्णवों को सिर्फ कृष्ण कथा सुननी ही अच्छी लगती थी। परंतु प्रभु क्या है, प्रभु अभी विद्या रस का जो है आनंद ले रहे हैं, विद्या रस में मगन है, इसीलिए प्रभु को फकीका के अतिरिक्त कुछ पूछना ही नहीं होता था, वो फकीका ही पूछते रहते थे। एक दिन ऐसे क्या हुआ, प्रभु जो थे अपने विद्यार्थियों के साथ राजपथ पर बड़ी ही औद्धत्या का प्रकाशित करते हुए आ रहे हैं। औद्धत्यता अर्थात अब मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, अपने आप को दिखाते हुए हंस हंस के आ रहे हैं सबके साथ, जैसे लड़के लोग करते हैं कई बार, जिसमें एक लीडर होता है। तो महाप्रभु लीडर बन के राजपथ पर आ रहे हैं, अपनी है कोई नवद्वीप में जो मेरे साथ जो है पंगा ले ले, जो मेरे इन वाक्यों मुझे जो है मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे दे, इस प्रकार से अपनी औद्धत्यता दिखाते हुए प्रकाशित करते हुए महाप्रभु आ रहे थे। और उधर मुकुंद दूर से आ रहे हैं, सामने से गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। और जैसे उन्होंने दूर से प्रभु को देखा कि प्रभु अपने छात्रों के साथ आ रहे हैं, तो प्रभु को देखते ही छिपकर दूर भाग गए। प्रभु ने अपने साथ उनके प्रभु के साथ उनका एक सेवक था गोविंद, तो उनको पूछा, अरे भृत्य अपने मित्र को पूछा, गोविंद यह मुझे देखकर क्यों भाग गया है? तो उसने गोविंद ने कहा, पंडित जी मैं नहीं जानता, ऐसा जान है पड़ता है कि किसी और काम के लिए दूसरी ओर चला गया है, कि इसको कोई और काम याद आ गया होगा। तो महाप्रभु के ये कौन है ये मित्र हैं गोविंद। तो प्रभु ने कहा, अच्छा मैं समझ गया हूं वह किस लिए भाग गया है। अरे वो मुझ बहिर्मुख व्यक्ति के साथ बात नहीं करना चाहता है। यह क्या है, मुकुंद जो है वैष्णव शास्त्र पढ़ता है और केवल मैं क्या करता हूँ, सिर्फ पांजी वृत्ति टीकादि की व्याख्या करता हूँ। मैं तो व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछता हूँ, तो मेरे वाक्यों में कृष्ण संबंधी कथा तो है ही नहीं कोई भी, इसीलिए मुझे देखकर वह भाग गया है। तो यहाँ पे महाप्रभु स्वयं ही बोल रहे हैं कि मुकुंद क्यों भाग गया है, क्योंकि मैं तो वो कृष्ण संबंधी कथा बोलता नहीं हूँ अभी, और इसीलिए मुकुंद है जो हमेशा हर समय वैष्णव शास्त्र पढ़ाता है, इसीलिए वो समय नष्ट होने के भय से भाग गया है। मुझे जैसे बहिर्मुख व्यक्ति के साथ वो भाषण नहीं करना चाहता। तो इस तरह से महाप्रभु को बड़ा ही संतोष हो रहा है हृदय से, तो क्योंकि अभी तक महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया, लेकिन प्रभु अपने भक्त के ऐसे हृदय को देखकर, निर्मल ऐसे भाव को देखकर बड़े ही संतुष्ट हुए। संतुष्ट होकर मुकुंद को गाली देने के बहाने प्रभु ने अपने स्वरूप को प्रकाशित किया। अब गाली हृदय में तो संतुष्ट है, लेकिन बाहर से क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, भर्त्सना करने की छलना से अपने स्वरूप का प्रकाशन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं प्रभु करे, अरे बेटा कुछ दिन और ठहरो, तुम मेरे कौशल से कैसे बच सकते हो देखा जाएगा। अर्थात क्या कह रहे हैं कि अभी तुमने मुझे पहचाना नहीं है। तो हंसते हुए क्या कह रहे हैं, प्रभु मैं पहले कुछ दिन विद्या अध्ययन कर लूं, तब मुझ में वैष्णवता के लक्षण देखोगे सब लोग तुम, और मैं संसार में इस प्रकार का वैष्णव होऊंगा कि ब्रह्मा और शिव भी मेरे द्वार पर आया करेंगे। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, महाप्रभु अपना तत्व ज्ञान दे रहे हैं, अपनी भगवत्ता को प्रकाशित कर रहे हैं कि ब्रह्मा शिवादि देवता कौन है, ये जो है भगवान के दास दासी हैं। तो इसीलिए जहाँ पर भी भगवान की सेवा होगी, जहाँ पर भी भगवत सेवा के प्राण वैष्णव रहते होंगे, वहाँ पर ब्रह्मा शिव नारद आदि का आगमन होता ही रहता है। क्योंकि ये ब्रह्मा शिव नारद आदि कौन है, ये वैष्णव के परम बंधु हैं। वैष्णव जो हैं इनके साथ बड़ा आनंद लेते हैं, क्योंकि ये भी वैष्णव वो भी वैष्णव, एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव को देखने से हमेशा प्रसन्नता होती है। लौकिक विचार से तो देवताओं का स्थान बहुत उच्च है, लेकिन वैष्णव के प्रीति बंधन से क्या होगा, देवताओं का और वैष्णव का क्या है, द्वार में आप एक दूसरे के द्वार पर आवागमन होता रहता है। अर्थात देवता जो है वो वैष्णव के द्वार पर आते जाते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लौकिक विचार से देवताओं की पोजीशन बहुत ऊंची है। तो बता रहे महाप्रभु कि तुम सब सारे भाई मेरी बात सुनो, मैं भविष्य में एक अलौकिक वैष्णव बनूंगा। इस समय जो ये सब मुझे लोग देखकर भागते हैं, देखना यह कभी मेरी गुण कीर्ति गाया करेंगे। इतना कहकर प्रभु हंसते हुए शिष्यों के साथ अपने घर चले गए। अब देखो प्रभु ने एक तरह से अपने आप को यहाँ पे अपने स्वरूप के बारे में, अपनी भगवत्ता के बारे में प्रकाशित कर दिया, लेकिन फिर भी प्रभु को कोई पहचान नहीं पाया। सबको क्या लगता, नहीं माई बहुत ही अहंकारी हो गया है, क्या क्या बोलता है। इस प्रकार कहते विशंबर आय तो अनेक प्रकार की लीला को तो करते हैं, किंतु जब तक वे स्वयं को प्रकाशित ना करें तब तक कोई भी उनको जान नहीं सकता है। अभी भी प्रभु ने वैसे बोल दिया, लेकिन अपने
आपको अभी भी प्रकाशित करने की प्रभु की इच्छा नहीं है, इसीलिए किसी को भी उनकी ये बातें समझ में नहीं आई, ऊपर से चली गई। इस प्रकार सब भक्त कहते नवद्वीप में अवस्थान कर रहे थे और इधर सब नदियावासी किसमें मत्त थे? धन में और पुत्र के रस में मत्त थे। कोई धन के रस में मत्त है और कोई पुत्र के रस में मत्त है। देखिए संसार में जो लोग भगवान का भजन नहीं करते वो इन चीजों में ही मत्त हैं। कोई स्त्री लंपट बना हुआ है, कोई धन के लंपट बना हुआ है, धन के पीछे पड़ा हुआ है, कोई पुत्र के पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते सुत वित्त लोक ईश नातीनी यही कह के ही कई मतिन हर लीनी। कि ये सुत वित्त और लोक, सुत अर्थात बेटा, वित्त अर्थात धन, लोक अर्थात मान प्रतिष्ठा, संसार में ये तीन ऐसी वस्तु हैं। कहते ये ऐसी तीन वस्तुएं, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी मति को इसने हर नहीं लिया? एक जो भगवान का सच्चा भक्त है उसको छोड़कर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी मति को इस तीन चीजों में से किसी एक ने या तीनों ने, इस तीन चीजों ने किसी भी व्यक्ति की मति को हर ना लिया हो? मति जब हरण हो गई तो फिर क्या रह गया? मति हरण होने का अर्थ पता है? जैसे एक व्यक्ति है, उसका नाम है मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण कुल में हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन उसको भूत ने पकड़ लिया। अब उसकी भूत ने क्या किया? उसकी मति हर ली। अब वो उसको पूछो, उसका नाम पूछो तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम क्या बोलता है? आजम खान, क्योंकि वो उसके अंदर आजम खान नाम का भूत आ गया है। अब वो भूत ने क्या किया? उसकी मति को हर लिया। अब वो क्या करता है? मीट खाने लग गया, गलत आचार करने लग गया। वो वैसे तो वैष्णव था, ब्राह्मण था, लेकिन अब उसके अंदर भूत आ गया, उसके भूत ने उसकी मति को हर लिया। इसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं जो व्यक्ति संसार में मगन हो रहा है, संसार के रस में, जो संसार के धन के मत में मतवाला हो रहा है, विद्या के रस में मतवाला हो रहा है, जाति कुल के मत में मतवाला हो रहा है मद में, या फिर स्त्री के मद में मतवाला हो रहा है, सुंदर स्त्री किसी के पास है, या अपनी सुंदरता के मद में मतवाला हो रहा है, वो व्यक्ति की मति क्या हो गई है? हर ली गई है। अब उस व्यक्ति को पता नहीं चल रहा कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करेगा, उसकी मति का हरण हो चुका है। तो इसीलिए बताया गया कि भगवान तो क्या है, नवद्वीप में रह रहे हैं, लेकिन नदियावासी क्या है? धन और पुत्र के रस में मगन है, उनको पता ही नहीं। कीर्तन सुनते ही लोग क्या करते हैं? प्रयास करने लग जाते हैं। अरे कोई कहता है यह पेट पालने का बड़ा अच्छा धंधा ले लिया इन्होंने, ऊंची ऊंची हरे कृष्ण बोलते हैं ताकि लोग कुछ पैसा दे जाएं। कोई कहता है अरे भाई ज्ञान योग के संबंधी विचार को छोड़कर इनका उद्धतों की भांति नाचना कहना ये कौन सा आचरण है? भैया ज्ञान करो, योग करो, क्योंकि ज्यादातर संसार में इसी बात का प्रश्न है कि ज्ञान से प्रभु मिलते हैं, योग के अष्टांग योग से भगवान जो है सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी, कुंडली जागृत हो जाएगी। तो इसीलिए वाले वो तो करते नहीं है, और ये ऊंची ऊंची ऐसे कीर्तन करने से क्या हो जाएगा? इतने में कोई कहता अरे हमने तो भागवत को कितनी बार पढ़ा है, लेकिन उसमें नाचने व रोने का विषय तो हमने नहीं देखा। देखो भाई, ये जो श्रीवास आदि पंडित आदि जो चारों भाई हैं, उनके उच्च हरि कीर्तन से भोजन करने के बाद सोया भी नहीं जाता है। कैसे श्रीवास जी पर आरोप कर रहे हैं कि श्रीवास आदि जो चारों भाई हैं ये बड़े ही भक्त थे। श्रीवास पंडित नारद जी के अवतार हैं और इनके और 3 भाई थे। चारों भाई बहुत ही भगवान के भक्त थे, उच्च स्वर से कीर्तन करते थे हर समय। तो बोलते अरे इनके उच्च कीर्तन से भोजन करने के बाद सोया भी नहीं जाता है, धीरे धीरे कृष्ण कहने से क्या पुण्य नहीं होता? नाचने गाने व ऊंचे स्वर से पुकारने से ही पुण्य होता है। इस प्रकार जितने भी पापी थे नवद्वीप में पशंडी थे, किसी भी वैष्णव को देखते ही उसको बहुत ही बुरा भरा बोलने लग जाते, कटु वाक्य बोलते उसको। तो उनकी जो बातें थी उसको सुनकर वैष्णव बड़ा ही दुख पाते, बहुत दुखी हो जाते वैष्णव। सभी क्या करते? कृष्ण कृष्ण कहकर ऊंचे स्वर में क्रंदन करने लगते और प्रार्थना करते, हे कृष्णचंद्र, कितने दिन में हमारा यह दुख दूर होगा और कब आप इस संसार में प्रकट होगे? हे प्रभु आप अवतार लो, अवतार लो प्रभु, अवतार लो और भारत का भार जो है हर लो आप। इस प्रकार से सारे वैष्णव महा दुख प्राप्त करते। जब कोई वैष्णव को तंग करता, उनको कटु वाक्य बोलता, तो वैष्णव समझते क्यों करते ऐसा? क्योंकि उनको पता है मुझे कोई कटु वाक्य बोल रहा है। क्या वैष्णव इसीलिए दुखी है क्योंकि उनको कटु वाक्य बोल रहा है? नहीं, उनको कोई कटु वाक्य बोलता है इसीलिए कोई शुद्ध वैष्णव दुखी नहीं होता। वो इसीलिए दुखी होता है कि इसका मेरे को कटु वाक्य बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका अपराध हो जाएगा, क्योंकि ये तो जानता नहीं है वैष्णव का अपराध, वैष्णव की जो निंदा है उसको प्रभु कभी सहन नहीं करते। प्रभु अपना सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन किसी वैष्णव की निंदा, किसी वैष्णव का अपराध कभी सहन नहीं करते। इसलिए सारे वैष्णव बड़ा ही दुख पाते हृदय में जब कोई वैष्णव को कटु वाक्य बोलता, क्योंकि उनको पता है हमारे समझने से तो यह समझेगा नहीं। इसीलिए वो प्रार्थना करते भगवान से, हे प्रभु हमारा यह दुख कब दूर होगा? अब आप कब इस संसार में प्रकट होगे? इसीलिए हमेशा नित्य मंगल की कामना करते हुए वैष्णव सब दुख की कथा क्या करते हैं? अपनी बखान करते हैं, प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं कि आप अवतार लो। सभी वैष्णव मिलकर अद्वैताचार्य जी के घर में जाते हैं
और अद्वैताचार्य जी के घर में जाकर क्या करते, उन पाषंडियों के वाक्यों से हुआ, जो उनके वाक्य बोले जो उन पाषंडियों ने, वो दुख निवेदन करते कि कोई बोलता मुझे ऐसा बोला, कोई बोला मुझे ऐसा बोला। और अद्वैताचार्य क्या करते, उनके वाक्यों को सुनकर रुद्र रूप धारण कर लेते और सब पाषंडियों का संहार करूंगा ऐसा कहकर हुंकार करते थे। अद्वैताचार्य जी इस प्रकार से बोलने लग जाते, क्योंकि अद्वैताचार्य जी वही विष्णु तत्व ही हैं। शुरू में जब कथा सुनाई थी तो बताया था अद्वैताचार्य जी के तत्व के बारे में। महाप्रभु जी से 42 साल बड़े हैं, पहले आ गए हैं लीला में, लेकिन महाविष्णु जी के अवतार हैं। इन्होंने कहा था कि अगर प्रभु ने अवतार नहीं लिया अति शीघ्र ही तो मैं क्या करूंगा, 4 भुजा धारण करके सारे जितने भी ये पाषंडी हैं इनका संहार कर डालूंगा और जगत में विष्णु धर्म की स्थापना करूंगा। तो इसीलिए अद्वैताचार्य जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी भी ये बता रहे हैं, उनकी बातें सुनकर रुद्र रूप धारण कर लेते, अर्थात उनको बहुत ही क्रोध आ जाता। क्रोध करके क्या बोलते कि मैं पाषंडियों का संहार करूंगा, ऐसा हुंकार करते। फिर कहते देखो शीघ्र ही मेरे चक्रधारी प्रभु यहाँ आ रहे हैं, तुम सब देखना इस नदिया में क्या होता है, ऐसा बोलते हुए अद्वैताचार्य जी। अरे मैं श्री कृष्ण को सबके नयन गोचर कराऊंगा, तभी कृष्णदास मेरा अद्वैत नाम सार्थक होगा। तुम देखना मैं कृष्ण को सबके नयन गोचर कराऊंगा, था सब कृष्ण का दर्शन करेंगे, इसीलिए तभी मेरा कृष्णदास नाम जो है सार्थक होगा, मेरा नाम अद्वैत है जो वो सार्थक होगा। अद्वैत नाम का अर्थ क्या हुआ, अद्वैत अर्थात जो भगवान से अभिन्न है, द्वैत नहीं है जहाँ पे अद्वैत है। द्वैत का अर्थ होता है दो, अद्वैत का अर्थ होता है एक, कोई भिन्न नहीं है, जो भगवान से अभिन्न है, अद्वैत है। इसीलिए बोल रहे हैं कि तभी मेरा कृष्णदास अद्वैत नाम सार्थक होगा। तो ये कृष्ण से अभिन्न है, साक्षात विष्णु ही है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। बोलते हे सब भाइयों सुनो, अब मन में दुख ना पाओ और कभी भी किसी भी प्रकार से दुखी मत हो। तुम सब यहीं कृष्ण दर्शन का अनुभव करोगे, कृष्ण का अनुभव यहीं पे करोगे तुम सब। इस प्रकार से वैष्णव अद्वैताचार्य जी सब वैष्णव को सांत्वना देते। सभी वैष्णव अद्वैत प्रभु के वाक्य सुनकर तो अपने दुख भूल गए और सभी श्री हरि संकीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण नाम की परम मंगलमयी ध्वनि गूंज उठी और अद्वैत के साथ सभी प्रेम में विह्वल हो गए। सभी अद्वैताचार्य जी के घर में बड़ा ही सुंदर कृष्ण कीर्तन करते और सब लोग आनंद से नाचते गाते, सब अपना दुख जो है वो भूल जाते थे। उसी समय क्या करते, पाषंडियों की वाक्य ज्वाला को भूल जाते और नवदीपपुर आनंद में डूब गया। और क्या होता कहते, इधर माता क्या कर रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु हैं विश्वम्बर, वो क्या कर रहे हैं, अध्ययन सुख में निरत हैं। हर समय हाथ में पोथी रखते हैं और इस प्रकार अध्ययन सुख में निरत रहकर प्रभु विश्वम्बर क्या कर रहे हैं, माता का निरंतर आनंद वर्धन कर रहे हैं। माता का आनंद वर्धन कैसे हो रहा है, जब घर में बहू आ जाए बहुत ही सुलक्षणों से युक्त, तो वो बहू सारे कार्य करने लगी तो माता को बहुत आनंद होता है पुत्र और बहू को देखकर। इस प्रकार महाप्रभु जो गृहस्थ लीला कर रहे हैं और माता को बहुत ही आनंद प्रदान कर रहे हैं। उसी समय एक संत जिनका नाम क्या है, श्री ईश्वर पुरीपाद, इनका नाम याद रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा इन्हीं से होगी। ये चैतन्य महाप्रभु जी के शिला गुरुदेव हैं। श्री ईश्वर पुरीपाद की जय हो। तो ये महाप्रभु अभी क्या है, महाप्रभु ने तो अपने आप को प्रकाशित नहीं किया है, लेकिन ईश्वर पुरीपाद तो संत हैं। संत तो हर समय अलग अलग जगहों पे चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ऐसी भ्रमण करते हुए इस तीर्थ यात्राओं का ईश्वर पुरीपाद एक बार क्या हुआ, गुप्त वेश धारण करके नवद्वीप में आ गए। गुप्त वेश धारण करके, जैसे कि ऐसा वेश धारण करके एक दंडी सन्यासी वेश। एक दंडी सन्यासी कौन होते हैं, मायावादी सन्यासी का वेश। त्रिदंडी सन्यासी, जिनके 3 दंड होते हैं, एक ही डंडे में 3 डंडे होते हैं, उसको त्रिदंडी सन्यासी बोलते हैं। वो त्रिदंडी सन्यासी जो होते हैं वो भक्त होते हैं। तो वहाँ नवद्वीप में जो ईश्वरपुरी हैं वो है तो भक्त भगवान के बहुत बड़े, लेकिन वेश कैसा है उनका, एक दंडी सन्यासी का मायावादी वेश है। इससे ऐसा वेश धारण करके नवद्वीप में आ गए हैं। ईश्वरपुरी जो है वो कृष्ण रस में परम विभोर रहते थे, हर समय कृष्ण रस में ही विभोर रहते और कृष्ण के एकांत प्रिय भक्त थे और परम दयालु थे, परम दयालु ईश्वरपुरीपाद, और एकांत भक्त हैं भगवान कृष्ण के। क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसा वेश देखने से शंका हो जाती है, इसीलिए कभी भी किसी को बाह्य वेश से नहीं पहचाना जा सकता, उसका आंतरिक वेश जानना पड़ेगा, अंदर से वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन अंदर पे जानने के लिए बड़ा समय लगता है। इसीलिए अगर कोई वैष्णव बनता है या वैष्णव बनना चाहता है, कोई साधक करना चाहता है, उसको पहले वैष्णव वेश धारण करवाया जाता है, ताकि कम से कम बाहर से तो वो वैष्णव लगे, तभी तो कोई उसके व्यक्ति निकट में जाएगा। अब बता रहे हैं कि उनके उस वेश में कोई भी उनको पहचान नहीं सका था, और वो क्या हुआ, दैव की प्रेरणा से अद्वैत प्रभु के घर पहुंच गए। दैव की प्रेरणा अर्थात अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण जो घटना होती है उसको दैव बोला जाता है, गीता में इसका वर्णन है दैव। तो वो पूर्व जो कृत कर्म होते हैं उनके संस्कारों के कारण बनता है दैव। तो वो अपने आप इत्तफाक जिसको बोलते हैं अद्वैताचार्य जी के घर में पहुंच गए।
और क्या हुआ, जिस स्थान पर अद्वैताचार्य जो है वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, वहां वो क्या हो गए, उनके सामने बड़े ही संकुचित भाव से बैठ गए। कौन? ईश्वरपुरीपाद जी। अद्वैताचार्य जी क्या कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी की सेवा में निमग्न है। वैष्णव का तेज वैष्णव से छिपा नहीं रहता, अतः बार बार अद्वैत प्रभु उनकी ओर देखने लगे, क्योंकि उनको बाहर वेश तो उनका वैष्णव का नहीं है, लेकिन अंदर से तो वैष्णव है। तो अद्वैताचार्य जी बार बार उनकी ओर मुड़कर देख रहे हैं। अद्वैत प्रभु ने कहा, प्रभु आपका क्या परिचय है? मेरे मन में ऐसा जान पड़ता है कि आप वैष्णव सन्यासी हैं। ये कौन बोल रहे हैं? अद्वैताचार्य जी बोल रहे हैं। किनको? ईश्वरपुरीपाद जी को। तो ईश्वरपुरीपाद ने क्या किया, दैन्य भाव से कहा, मैं शूद्र अधम हूँ, आपके चरणों के दर्शन के लिए आया हूँ। ये होता है वैष्णव का आपस में संबंध, ये है तो उनका मिलन। देखो वो क्या कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि जैसे आप क्या है, वैष्णव सन्यासी हैं, और वहाँ पे ईश्वरपुरीपाद क्या कह रहे हैं, मैं तो एक शूद्र हूँ, अधम हूँ, और मैं क्या हूँ, आपके चरणों के दर्शन के लिए, आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। और वैष्णव के ऐसे जो इनका दोनों का मिलन हुआ आपस में, इनका अद्वैताचार्य जी का और श्री ईश्वरपुरीपाद जी का, तो इनके मिलन का दर्शन से मुकुंद जो है वो पास में बैठे थे, तो उन्होंने प्रेम सहित एक श्री कृष्ण चरित्र का विषय के गान करने लगे। कौन सा गान करने लगे? जैसे कृष्ण के समय ऐसे कोई, जब भगवान कृष्ण ने ऐसे किसी भक्त पर अपने कृपा की, तो ऐसा ही जैसा वो गान हुआ, जैसा वो मिलन के समय हुआ था, वैसा कृष्ण चरित्र विषय का एक गान जो है मुकुंद गाने लगे। ज्यों ही ईश्वरपुरीपाद ने मुकुंद का गाना सुना तो वे बेसुध होकर क्या हुआ, पृथ्वी पर गिर पड़े। नेत्रों से अश्रुपात होने लगा बंद ही नहीं हो रहे अश्रु, और अश्रुधारा पुनः पुनः और वेगवान होती जा रही थी। तो इतना सुंदर मुकुंद गाते थे कि उसको सुनने मात्र से पुरीपाद जो है उनका क्या हुआ, ईश्वरपुरीपाद जी का हृदय भाव से भर गया, और उनमें सात्विक भाव विकार समूह लक्षित होने लगे, जिससे क्या हो गया, उनके वो भाव बाहर प्रकाशित होने लग गए। अद्वैत प्रभु ने जैसे तैसे उन्हें आलिंगन किया, अपने प्रेमाश्रों से सिंचित कर दिया। आलिंगन करते क्या किया, उनको रोते रोते अद्वैताचार्य जी ने अपने आंसुओं से उनके शरीर को सिंचित कर दिया। उनका प्रेम संवरित न होकर पुनः पुनः बढ़ता ही जा रहा था। आनंदपूर्वक मुकुंद उच्च स्वर से श्लोक पढ़ने लगे, और इधर जो ईश्वरपुरीपाद है उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, उनके विकार बढ़ते ही जा रहे हैं, और मुकुंद भी ऊंचे स्वर में और श्लोक बोलने जा रहे हैं। तो सभी वैष्णव के मन में उनके प्रेम विकार को देखकर अतुलित आनंद हुआ। सभी वैष्णव इस सराली लीला को देख रहे हैं। कौन सी लीला? अद्वैताचार्य जी और श्री ईश्वरपुरीपाद के मिलन की लीला को, और मुकुंद के गान की लीला को, दोनों एक साथ हो रही है ये लीला। तो सब देखकर वैष्णव को बड़ा ही आनंद हो रहा है, बड़ा ही कौतूहल हो रहा है। और पीछे सभी ने ईश्वरपुरीपाद को पहचाना, उनका प्रेम देखकर सब हरि हरि स्मरण करने लगे। इस प्रकार ईश्वरपुरीपाद अलक्षित रूप से अर्थात छुपकर नवद्वीप में विचरण करते रहे, कोई भी उन्हें पहचान न सका। एक दिन क्या हुआ, देवयोग से प्रभु गौर सुंदर पढ़ाकर अपने घर आ रहे थे, विद्यालय में पढ़ाकर आ रहे थे अपने घर की तरफ, और अकस्मात मार्ग में ईश्वरपुरी के साथ मिलन हो गया, क्योंकि एक ही गांव में रह रहे हैं तो मिलन तो हो ही सकता है भाई। तो प्रभु ने अपना सेवक जानकर उन्हें नमस्कार किया। देखो कितनी सुंदर बात की है, प्रभु ने अपना सेवक जानकर उन्हें नमस्कार किया। अब प्रभु ने क्या देखा, अरे ये तो मेरे जन्म जन्म का दास है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण है। तो बोल रहे ये तो मेरा जन्म जन्म का दास है। अपने सेवक को 1 मिनट में पहचान लिया प्रभु ने, और क्या किया अब, लेकिन वो तो उम्र में बड़े हैं उनसे ईश्वरपुरीपाद, इसीलिए उनको नमस्कार कर रहे हैं निमाई। नमस्कार करके ठाकुर श्री गौर सुंदर का इतना सुंदर रूप देखकर और सब प्रकार के लक्षणों से गुण देखा ऐसा सुंदर, तो क्या हुआ, देखते ही ईश्वरपुरीपाद भी दंग हो गए, गदगद हो गए। यद्यपि उनके स्वरूप तत्व को कोई भी जानता नहीं है अभी कि ये स्वरूप है कौन, महाप्रभु। विश्वम्बर को देखकर उनको ऐसा कुछ वैसा अनुभव नहीं हुआ भगवान वाला, लेकिन सब लोग उनको देखकर आनंदित बड़ा होते थे। तो ईश्वरपुरी जी ने भी क्या हुआ, प्रभु की ओर देखकर उन्हें एक सिद्ध पुरुष के समान देखा, परम गंभीर सा देखा उनको कि ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। कौन देख रहे हैं? ये ईश्वरपुरीपाद देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए बोला गया कि चैतन्य महाप्रभु को देखते उनको ऐसे लग रहा है जैसे कुछ सिद्ध पुरुष है। तो ईश्वरपुरीपाद ने क्या पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विप्रवर, आपका नाम क्या है, कौन सी पुस्तक पढ़ते हो और पढ़ाते हो, और आपका घर कहाँ है? उन्होंने केवल यही कहा, मैं निमाई पंडित हूँ। किन्होंने? चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने प्रश्न तो कितने किए कि आपका नाम क्या है, कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, कौन सी पढ़ाते हो, और आपका घर कहाँ पर है, लेकिन महाप्रभु ने क्या बोला, मैं निमाई पंडित हूँ। और फिर ईश्वरपुरीपाद ने एकदम से खुश होकर कहा, आप वही हो? अरे आप वही हो? अब ऐसा कहने का अर्थ क्या हुआ, आप वही हो, अर्थात ईश्वरपुरीपाद को पहले से ही महाप्रभु की महिमा का यहाँ पे पता चल गया है। कौन सी महिमा?
वो वाली महिमा नहीं कि ये भगवान है, इस प्रकार का तो अभी महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित भी नहीं किया। तो कौन सी महिमा? जो लोगों से पता चली थी कि यहाँ नवद्वीप में एक बड़ा ही छोटा सा लड़का है निमाई, जो बड़ा ही पंडित है, व्याकरण न्याय शास्त्र कुछ भी पूछ लो सब में पूरा महापंडित है। तो इसीलिए ईश्वरपुरीपाद ने एकदम से, जब महाप्रभु ने कहा ना मैं निमाई पंडित हूँ, तो ईश्वरपुरीपाद ने क्या बोला, हर्षित होकर, आप वही हो, अर्थात आप वही हो निमाई, अच्छा, जो जिसकी चर्चा मैं इतने दिन से सुन रहा हूँ। फिर प्रभु ने क्या किया, उनको अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया कि आप हमारे घर, हमारे बड़े भाग हैं अगर आप मेरे घर में आके भोजन प्रसाद पाओ। और स्वयं उनको बड़े आदरपूर्वक अपने घर ले आए। उसी समय जब आए तो माता शची ने क्या किया, कृष्ण को नैवेद्य तैयार किया, अर्थात जो भी घर में कोई भी आए, चाहे हम अपने लिए बनाए, लेकिन हमें अपने लिए खाना है, लेकिन ठाकुर जी के लिए ही बनाना है। तो कृष्ण विषयक नैवेद्य बनाया बड़ा सुंदर, और श्रीपुरीपाद उनको भोग लगा के भगवान को, श्री ईश्वरपुरीपाद भोज को क्या किया, जो भोजन प्रसाद दे दिया। और ईश्वरपुरीपाद भोजन करके विष्णु मंदिर में जाकर के बैठ गए हैं। जो महाप्रभु के घर में एक विष्णु मंदिर है, वहां जाकर बैठ गए हैं। और फिर वहां पे बैठे बैठे ईश्वरपुरीपाद क्या करने लगे, कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन करने लगे। और कृष्ण कथा कहते कहते प्रेम में आविष्ट हो गए। तो ऐसी उनकी अपूर्व प्रेम अश्रु भरा देखकर इतना सुंदर रो रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं अकेले बैठे, प्रभु को बड़ा ही संतोष हुआ। क्योंकि प्रभु कौन है, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। जब देखा कि इतना मेरा भक्त इतना बड़ा, और प्रभु सामने उसी घर में बैठे, लेकिन वो फिर भी उनको पहचान नहीं पा रहे, तो ये क्या है, प्रभु की लीला है। अब प्रभु को तो बड़ा संतोष हुआ उनकी ऐसी प्रेम अश्रु की धारा देखकर, लेकिन लोगों के दुर्भाग्य के कारण अपने आप को अभी भी प्रभु ने प्रकाशित नहीं किया, अभी भी प्रभु ने नहीं बताया मैं कौन हूँ। अब इधर ईश्वरपुरीपाद नवद्वीप में कई महीने रहे गोपीनाथाचार्य के घर में। ये गोपीनाथाचार्य कौन है, ये नवद्वीप के रहने वाले थे। नवद्वीप में एक विद्यानगर है जहाँ मुझाती हमारी परिक्रमा, वहीं रहते थे। ये विद्यानगर के निवासी थे। और ये सार्वभौम और भट्टाचार्य और वाचस्पति भट्टाचार्य की बहनों ही हैं, उनकी बहन के पति हैं। ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी की कथा भी बाद में आएगी। तो ये गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बहनों ही हैं, बहन के पति हैं, इसीलिए इनका बहुत ही सम्मान था। और ये बहुत बड़े भक्त थे गोपीनाथ आचार्य। तो ईश्वरपुरीपाद किनके घर में रह रहे हैं, कई महीनों तो गोपीनाथ आचार्य के घर में रहे। और उनके दर्शन करने के लिए सभी लोग बड़े उत्सुक रहते थे। प्रभु भी प्रतिदिन उनके दर्शन करने को जाते थे, किनके, ईश्वरपुरीपाद जी के। तो वहाँ गोपीनाथ आचार्य जी के घर में सारा दिन लोगों का आना जाना लगा रहता था, जहाँ पर महाप्रभु विश्राम करते थे, या फिर जहाँ पर ईश्वरपुरीपाद जी आके अपना थोड़ा विश्राम करते थे, वहीं पे आके सारा दिन भक्तों का तांता लगा रहता था। सारा दिन प्रभु भी वहाँ आते थे उनको दर्शन जो है करने ईश्वरपुरीपाद के। और इधर गदाधर पंडित नाम के एक वैष्णव थे, जो कि राधा जी के अवतार हैं। तो गदाधर पंडित जी जो है महाप्रभु से कक्षा में बड़े थे, लेकिन महाप्रभु के साथ उनका बहुत ही प्रेम था। महाप्रभु के साथ छोटे हुए बहुत खेले हैं। तो गदाधर पंडित के प्रेमश्रों को देखकर सभी वैष्णव उनसे भी बहुत प्रेम करते थे। और गदाधर प्रभु जो है, इनका मन बचपन से ही संसार से बड़ा विरक्त था। ईश्वरपुरी भी बहुत स्नेह करते थे गदाधर पंडित से, बहुत स्नेह, क्योंकि गदाधर पंडित बड़े ही शांत थे, बहुत ही गंभीर, और बहुत ही हर समय क्या रहते थे, उदास रहते थे। कृष्ण कीर्तन करते थे, कृष्ण के लिए रोते थे। और ईश्वरपुरीपाद गदाधर पंडित को क्या किया उन्होंने, ईश्वरपुरीपाद ने बहुत कृपा की गदाधर पंडित जी के ऊपर। उनको अपने हाथ से लिखा हुआ श्री कृष्ण लीलामृत नामक एक ग्रंथ पढ़ाया ईश्वरपुरीपाद जी ने। और महाप्रभु भी क्या करते, अध्यापन कराते अपने विद्यालय, जो गंगानगर में विद्यालय था उनका, गंगादास पंडित का, वहां जाते थे। अध्यापन का अध्ययन का कार्य करके सायंकाल को ईश्वरपुरी को नमस्कार करने के लिए जाते थे। प्रभु को देखकर ईश्वरपुरी बड़े प्रसन्न होते। उनको भगवान रूप में ना जानने पर भी उनसे बड़ी ही प्रीति करते थे, जबकि उनको तो भगवान है। अगर ऐसा जान जाए तो फिर क्या करेंगे, अपने नेत्रों पर बिठाएंगे। लेकिन फिर भी ईश्वरपुरीपाद बड़े ही प्रसन्न होते थे। भगवान भगवत रूप में ना जाने पर भी बड़ी ही प्रीति करते थे ईश्वरपुरीपाद, किनसे, महाप्रभु जी से। आज इतनी कथा हम करते हैं, समय हो गया है। अगली कथा फिर हम आगे से शुरू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।